गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज की पोएम डस्ट ऑफ स्नो के अंदर कुछ नए वर्ड आएंगे। बच्चों, सबसे पहले इन न्यू वर्ड्स को आपने अच्छी प्रकार से इनकी स्पेलिंग के साथ इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ये नए वर्ड होंगे पोएम, कविता को कहते हैं पोएट, कवि को कहते हैं क्रो, कौवा होता है, हेमलक ट्री एक पेड़ होता है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, स्नो आइस या बर्फ़ को कहते हैं, डस्ट स्मॉल पार्टिकल्स छोटे कण, यहाँ स्मॉल पार्टिकल्स बर्फ़ के छोटे कणों को जो कि पेड़ों पर सर्दियों में जम जाती है उसे कहा गया है। शुक डाउन हिलाना होता है, र्यूड रिग्रेट पछतावे को बोलते हैं। ये वर्ड इस पोएम के अंदर आएंगे, इसलिए आपने इन न्यू वर्ड्स को अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना है। आपको इन वर्ड्स की स्पेलिंग भी अच्छी तरह से आनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। I will try to explain it in English in simple language so that you can understand the deeper meaning of the poem. Firstly, I am reading the text of the poem. The way a crow shook down on me dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I wrote. ये इस पोएम की टेक्स्ट है। आपने पोएम को समझने के लिए आपको पोएम के हर वर्ड का अर्थ है वो पता होना चाहिए। आपके पास टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है। Let's come to the text, explanation of the text now. The way a crow shook down on me, me here refers to the poet. Me का अभिप्राय कवि से है। The way means the manner. Shook down on me, the crow was sitting on a hemlock tree when the poet visited his garden or he came out of his house. He saw a crow sitting on a hemlock tree. The dust of snow from a hemlock tree. This tree was covered by small particles of the dust, and the crow was sitting on one of the branches of the tree. As the poet came, the crow flew away in the sky, and some small particles of the snow fell down on the poet. The poet stood under the hemlock tree. एक बार कवि है वो अपने घर से निकलते हुए अपने बगीचे में, अपने बाग में पहुंचा। वहाँ पर उसने एक हेमलक का पेड़ देखा। ये पेड़, इस पेड़ के ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं वो जमे हुए थे ज़्यादा सर्दी के कारण। इसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। कौवा एक टहनी पर बैठा था। कवि के आने के कारण कौवा उड़ जाता है और वो टहनी से उड़ने के कारण कुछ छोटे बर्फ़ के कण हैं वो कवि पर गिर जाते हैं। Has given my heart a change of mood and I saved of a day I had wrote. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had wrote. यहाँ पर आई है वो कवि के लिए आ रहा है। आई का अर्थ
कवि से है, आई कवि को रेफर कर रहा है। has given my heart a change of mood when the crow fell away from that branch of the tree. It changed the poet mood. The poet was in a sad mood, and his mood changed due to flying away of the crow, and some particle of the snow fell on the poet. When some particle of the snow fell on the poet's mood changed. जब कौवा उड़ जाता है और कवि के ऊपर कुछ बर्फ़ के कण गिर जाते हैं तो कवि खुश हो जाता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति कौवे के उड़ने के कारण और बर्फ़ के कण उस पर गिरने के कारण दुखी हो सकता है, लेकिन कवि के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो पूरे दिन खुश रहा। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द लैप ऑफ नेचर चेंज द पोएट्स मूड कंप्लीटली फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। मीन्स द पोएट does not take anything otherwise. This incident remained in poet's heart for the rest of the day. It changed his mood completely for the rest of the day. कौवे के उड़ने के कारण कवि है वो पूरा दिन खुश रहता है। उसका मूड है वो बदल जाता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को अपना अपमान समझ सकता है कि उसके ऊपर एक कौवे ने, जो कि एक अशुभ पक्षी माना जाता है, और कौवा है, यह कौवा एक हेमलक के पेड़ पर बैठा था। उसने उसके मूड को एक प्रकार से ऑफ कर दिया है, क्योंकि उसको एक कौवे के और एक हेमलक के पेड़ के सुबह सुबह दर्शन हुए हैं। लेकिन ऐसा कवि के साथ नहीं होता। वो इस इंसिडेंट का वेलकम करता है, स्वागत करता है, और वो पूरा दिन खुश रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि बेटा ये पोएम आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है जब तक आपने इसको अच्छी तरह से समझ नहीं लिया, ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आ गई। कल हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपने घर पर रहना है, सभी नियमों का, सरकार के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना है, हाथों को बार बार धोना है और अपने मन को पढ़ाई में लगाना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे हैं वो पूरी गंभीरता के साथ घर पर स्टडी करते रहेंगे। वीडियोस को बार बार देखना है। जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आ रहा, उसका डाउट होता है आपको, तो आपने ये मुझे फ़ोन करके भी आप शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको अपने डाउट क्लियर करने का भी समय दिया जाता है। तो आशा करता हूँ आप पूरा दिन दूसरे बच्चों को भी हेल्प करोगे और आप लोग हैं वो अपना ध्यान अब पढ़ाई में लगाना शुरू कर दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।